चर्चा की शुरुआत नितिन भंसाली जी आपसे करूंगी, क्योंकि जिस घोटाले का जिक्र हो रहा है, जिस पे दोबारा ईडी जांच करने वाली है, वो कांग्रेस के कार्यकाल का घोटाला है। एक तरफ कांग्रेस ने जब युवाओं ने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने कहा देश में युवाओं के साथ गलत हुआ है, इसलिए किसी न किसी की जवाबदेही बनती है। तो क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी युवाओं के साथ गलत हुआ था? पहली बार किसी एजेंसी को बोलूं या किसी प्रकरण की जांच को बोलूं, मैं पूरे देश में पहली बार एक प्रकरण की जांच पहले ईओडब्ल्यू ने की, फिर सीबीआई ने की और अब ईडी कर रही है। तो ये एक ही विषय है, बार बार ये जांच को ये करके क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है रसिका जी। हाई कोर्ट ने इस पे 39 अभ्यर्थियों को राहत भी दी है कि आप अपनी इनका जो चयन हुआ है इनको ज्वाइनिंग दी जाए। अब ये आरोप जो लोग लगा रहे हैं इनको खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पूरा देश देख रहा है कि एक व्यक्ति के इस्तीफा देने से जितनी खुशी पूरे देश में फैली हुई है, तो आप सोचो कि उसमें दुखी कितने लोग होंगे जो इतनी खुशी पूरे देश में फैली हुई है। तो ये जो एक प्रकरण है, जिस प्रकरण पे आपने डिबेट आयोजित की है सीजीपीएससी की, ये मामला न्यायालय में है। मुझे बताइए 2.5 साल से सिर्फ 4 सीट यहाँ से ईओडब्ल्यू से हटते हैं तो सीबीआई से हटते हैं तो ईडी, कहीं नतीजा तो कुछ नहीं निकल रहा है ना। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। उज्जवल दीपक जी जवाब दीजिएगा कि जिस तरीके से नितिन भंसाली जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर क्या आरोप लगा रहे, बीजेपी को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी दिक्कतें दिखाई नहीं देती हैं, और सीजीपीएससी घोटाले की जब जांच हो चुकी है, जैसा कि कांग्रेस का पक्ष है, मेरा पक्ष नहीं है कि जांच हो चुकी है, कई चार्जशीट पेश की जा चुकी है, तो फिर ईडी की क्यों जरूरत पड़ी? रसिका जी, कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि भंडारे में गए तो अंदर पूरी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। अभी आपने देखा भी होगा, भूपेश बघेल जी की चप्पल भी कोई ले गया था आंदोलन से दिल्ली में। देखिए, भूपेश बघेल जी की मतलब राजनीतिक क्षमता जो है उसको कांग्रेस वाले पहचाने नहीं पाते। यहाँ करेंगे घोटाला, यहाँ करेंगे नौकरी बेचने का काम, उसके बाद युवाओं की आवाज़ उठाने दिल्ली जा रहे हैं। जिस प्रदेश ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिस युवा ने उनको वोट दिया, उसकी चिंता भूपेश बघेल जी ने नहीं की। उसको लूटा, उसके सपनों को बेचा। और आपको याद होगा साइंस कॉलेज ग्राउंड का वो सम्मेलन, ऐतिहासिक सम्मेलन, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि युवाओं के सपने बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, इस घोटाले की सीबीआई जांच होगी। और उस समय भूपेश बघेल जी कहते थे कि ना भाजपा की सरकार आएगी ना सीबीआई जांच होगी, क्योंकि सीबीआई को कांग्रेस सरकार ने बैन करके रखा था। अब देखिए 2.5 साल हो गए, हमारी सरकार भी आ गई, सीबीआई जांच भी चालू हो गई। अब नितिन भंसाली जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को, ये दिक्कत है कि इतनी सारी एजेंसी जांच क्यों हो रही है। आपने क्वेश्चन पूछा कि कांग्रेस उस समय कहाँ थी? कांग्रेस उस समय भी कहीं नहीं थी, आज भी कहीं नहीं है। उस समय इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जब छात्र जाते थे तो बोलते थे मुझे इस मामले का संज्ञान ही नहीं है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, एक पेस्ट्री का स्टूडेंट टकरा गया था, तो भूपेश बघेल जी का बयान था कि मुझे तो सूचना ही नहीं है, किसी ने शिकायत ही नहीं की है। उन्होंने घोटाले को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भूपेश बघेल जी के सगे संबंधी, सरकार में बैठे उच्च पद पे अधिकारी और टामन सिंह सोनवानी के परिवार के बच्चों का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के पद पे बैकडोर एंट्री से किया गया, पैसे लेकर। इसी बात की अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। पर कांग्रेस को तकलीफ इसी बात की, इतने सारे लोग जांच क्यों कर रहे हैं? हमारा आदमी तो एकदम नीट एंड क्लीन है, इनको तकलीफ है दिल्ली में। अरे अपना प्रदेश संभाल लेते थोड़ा सा। कांग्रेस पार्टी उस समय भी कहीं नहीं थी, आज भी कहीं नहीं है। ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख करती हूँ। सुरेश महापात्रा जी, जिस तरीके से हमने देखा कि देश में एक एजुकेशन सिस्टम को लेकर युवाओं में नाराजगी देखी गई, जिसकी वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो क्या यही कारण है कि वापस से सीजीपीएससी घोटाले की वो फाइल खुली, ईडी की एंट्री हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहीं स्टूडेंट्स के मन में वो रोष ना आ जाए, वो गुस्सा ना दिखाई दे? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में, इस जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट ने पूरे देश के लिए, पूरे राज्यों के लिए एक माइलस्टोन का काम किया है, जिसमें अब सीधे तौर पर युवा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। यदि कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो युवा चाहते हैं कि आप जवाबदेही से नहीं भाग सकते। सीजीपीएससी का जब घोटाला हुआ था, जब ये आरोप लगे कि नियुक्ति में गड़बड़ियाँ हुई,
तो उस समय यदि भूपेश बघेल ये कहते कि मुझे पता नहीं है, मेरे तक शिकायत नहीं पहुंची, क्योंकि CGPSC का अपना एक जो पैटर्न है, उनकी एक जो कमेटी है वो सब चीज़ करती है और ये हमेशा से होता रहा है। इससे पहले 2003 का भी एक मामला रहा है जब रमन सिंह के दौर की बात है या उसी के आसपास की बात है, तो उस समय का विवाद भी अभी चल ही रहा है, क्योंकि जब भी नियुक्तियाँ होती हैं तो नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर के कई तरह के सवाल उठते हैं। पर पहली बार देश का युवा अब सीधे तौर पर सरकारों से जवाबदेही की मांग कर रहा है और ये मांग जंतर मंतर से शुरू हुई है। और एक और जो चीज़ है जो दिल्ली की घटना ने स्थापित किया है, अब न लेफ्ट न राइट, सेंटर में पब्लिक और युवा खड़े हो गए। उन्होंने अब जवाबदेही के आधार पर सरकारों से सीधे तौर पर हर चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेने और कार्रवाई करने का भरोसा चाहा है और जिम्मेदारी चाहिए। और यही वजह है कि ये जो CGPSC का जो मामला है, ईडी चूँकि चेन ऑफ इंक्वायरीज है, क्योंकि ये जो इंक्वायरी है मनी ट्रेल की है कि ये जो पैसा यदि रामन सिंह सोरवानी ने वसूली किया, किस किस नेता को दिया, किस अधिकारी को दिया, कहाँ तक पहुँचाया, क्या क्या खरीदा। अब इसमें निश्चित रूप से हो सकता है कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स का जो ये सिंडिकेट चल रहा था उसमें हो सकता है कि नेताओं की भागीदारी ना हो और ये सिर्फ अफसरों के बीच में ये जो भसड़ मची हो कि पैसा वसूली करो, खा लो और अपने आप को बना लो, अपने लोग को बिठा लो। शायद ये जांच अब आखिरी चरण में पहुंचेगी और कहीं ना कहीं इससे जो खुलासा है वो भी हो जाएगा। नितिन भंसाली जी, मैं आपका पक्ष चाहूँगी, क्योंकि चलिए इसको राजनीति से तर रख दीजिए, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि आजकल एक वर्ड बहुत ट्रेंड में है जेन ज़ी, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि अभी जैसा कि सुरेश सर ने भी कहा कि अभी